Hey everyone, this is Shani Dinani and I welcome you all to Magnate Brains. Now as you all know कि this is the channel where you get फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12 फ्री एजुकेशन. यस, आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी टॉपिक की प्रेपरेशन करनी है, आपको सभी पे बेस्ड वीडियोस अवेलेबल मिल जाते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रेपरेशन भी करना चाहते हो, इसके भी वीडियोस अवेलेबल हैं, दैट टू अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर चैनल. साथ ही साथ अगर आप किसी हिंदी मीडियम चैनल को बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी आप किसी को जानते हैं जो किसी स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम को बिलोंग करता है, तो उनके लिए भी हिंदी मीडियम में वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं ऑन आवर चैनल. सो ये सब कुछ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक दो वीडियोस के बाद आपको पूरा कोर्स परचेज करना पड़ेगा या पैकेज परचेज करना पड़ेगा. नो, दैट इज नॉट द केस. एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. साथ ही साथ वी डोंट कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी और कंटेंट और एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. आपको मिलता है टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स. साथ ही साथ अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो वो सब भी आप घर बैठे बिना हिंड्रेंस के कर सकते हो. नाउ अगर आपको लगता है कि ये सारे वीडियोस आपके सामने एक ऑर्डर में अरेंज्ड हो, एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज्ड हो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, देन येस दिस इज ऑल्सो समथिंग जो आपके लिए यहाँ पर इंतजाम किया हुआ है. दैट इज आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टू गेट ऑल द वीडियोज इन प्रॉपर ऑर्डर अरेंज्ड इन जस्ट फ्रंट ऑफ यू. क्लियर? सो इस तरीके से आपके सामने सारा मैटर अवेलेबल है, बस आपको वेबसाइट विजिट करना है. वेबसाइट कैसे विजिट करना है ये सब मैं आपको बताऊंगी टुवर्ड्स दी एंड. अब आप अगर सारे वीडियोस देख सकते हैं, 100% आप अपना दे सकते हो, देन डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग द अल्टीमेट गोल. और वो क्या है? दैट इज स्कोर द बेस्ट मार्क्स. और इसीलिए हम होंगे कामयाब जो है वो सबसे बेस्ट लाइन है, सबसे वैलिड वाक्य है इन दिस केस. डन? सो इस तरीके से अब इस एनर्जी और इस मोटिवेशन के साथ हम बिगिन कर सकते हैं आज के टॉपिक का डिस्कशन, जो होने वाला है टेंसेस पे बेस्ड 30 MCQs का डिस्कशन. दैट विल बी टोटली ऑफ बिगनर लेवल. नाउ आई होप आप लोगों में से सभी बच्चों ने जो है इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया है, जिसके जस्ट पहले प्रीमियर हुआ था. बिकॉज इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे, सो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आप क्वेश्चंस के साथ डील करना. अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेक इट अ हैबिट कि आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो. अभी के लिए तो मैं आपको बताती जाऊंगी बीच बीच में कॉन्सेप्ट्स, बट साथ ही साथ आपको प्लीज ये कोशिश करनी है कि आप हमेशा इंट्रोडक्शन देख के फिर क्वेश्चन में जंप करें. डन? अब क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और टेंसेस कैसे आइडेंटिफाई करना है वो तो पता चलेगा ही, साथ ही साथ आपको डिफरेंट वर्ब फॉर्म सीखने को भी मिलने वाले हैं. तो आज का जो वीडियो है वो आपको एटलीस्ट 30 वर्ब फॉर्म्स भी सिखा देगा. डन? ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स. आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना और आप ब्लैंक्स वगैरह फिल करेंगे टू गेट द करेक्ट आंसर. सबसे पहले, अरुण ब्लैंक वेरी फास्ट. अरुण हैज टॉक्स हैड बीन टॉक. अच्छा, बात करने की बात हो रही है कि अरुण बहुत जल्दी बात करता है. कुछ लोग होते हैं ना जो ब्रेक नहीं लेते हैं, बहुत जल्दी बस बातें करते जाते हैं. तो ये क्या है? उनकी एक यूजुअल हैबिट है, राइट? जब भी हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो किसी की यूजुअल हैबिट होती है या ऐसा कुछ होता है, तो हम क्या बात करते हैं भाई? वो क्या है? वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना? क्योंकि एक यूजुअल हैबिट या कोई भी रेगुलर एक्शन होता है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो. अब कोई भी सिंपल टेंस हो, इंडेफिनिट टेंस हो, आप क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सेप्ट सिंपल पास्ट. और सिंपल प्रेजेंट में आप ES या S फॉर्म यूज करते हैं अगर वो सिंगुलर है तो अरुण सिंगुलर है डेफिनेटली, और टॉक का आप क्या यूज करोगे? S फॉर्म टॉक्स. क्लियर? सो इस तरीके से आपका आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी कि भाई अरुण की आदत है कि वो बहुत जल्दी बात करता है. सो अरुण टॉक्स वेरी फास्ट. डन? सो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट और टेंस. अब फटाफट से वर्ब फॉर्म देखते हैं. टॉक का बहुत ही इजी है वर्ब फॉर्म. V1 टॉक है, V2 टॉक्ड है और V3 भी टॉक्ड है. सो टॉक, टॉक्ड, टॉक. आपको नोट डाउन करते जाना है क्योंकि आधे से ज्यादा ऐसे ED वाले आपको मिल जाएंगे. क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. वी ब्लैंक अ मंकी एक्ट इन द टाउन अ फ्यू डेज अगो. कुछ दिनों पहले हमने एक मंकी एक्ट अपने टाउन में देखा था, है ना? क्योंकि सी की बात हो रही है, यानी आपने कुछ दिनों पहले ही कुछ किया और उसकी बात कर रहे हो, राइट? सो बहुत आसान है ये हो जाता है नॉर्मल सा पास्ट टेंस, यानी कुछ एक्शन है जो बस पास्ट में हुआ था, है ना? इसमें इतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. सो सिंपल पास्ट है. सिंपल पास्ट का एक ही फंडा है कि अकेला टेंस है जो अपने पॉजिटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करता है. अभी सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सॉ. आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी. वी सॉ मंकी एक्ट इन द टाउन अ फ्यू डेज अगो, यानी हमने कुछ दिनों पहले अपने टाउन में एक मंकी का, बंदर का जो भी एक्ट होता है वो देखा था. क्लियर? ओके, चलिए अब सी के वर्ब फॉर्म्स देखते हैं. आई होप ऑलरेडी आपको पता होंगे. सी, सॉ, सीन,
ठीक है, V1 सी, V2 सॉ, V3 सीन, ये होते हैं सी के 3 वर्ब फॉर्म्स। क्लियर? ओके, थर्ड क्वेश्चन, द ट्रिप वॉज नॉट वेरी गुड, आई ब्लैंक इट वेरी मच। जो ट्रिप है वो इतनी अच्छी नहीं थी, आई ब्लैंक इट वेरी मच। अब यहाँ बात हो रही है एंजॉय करने की। अरे आप पहले बोल रहे हो कि ट्रिप इतनी अच्छी नहीं थी, अब अच्छी नहीं थी तो आप एंजॉय करोगे कि नहीं? नहीं, राइट? सो पक्का नेगेटिव होना चाहिए, तो आप सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर बी हटा दो, बाकी सब में नेगेटिव है। द ट्रिप वॉज नॉट वेरी गुड, आई नॉर्मली नॉट एंजॉय तो होना चाहिए। अब देखो, डिड नॉट एंजॉय, डिड नॉट एंजॉय, वॉज नॉट एंजॉय। सबसे पहले वॉज नॉट एंजॉय कुछ नहीं होता, ठीक है, यहाँ आईएनजी होता है। डिड नॉट एंजॉय में डिड जो है वो खुद V2 है, इसीलिए एंजॉय का आप V2 यूज नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ इसका V1 यूज करेंगे, दैट इज एंजॉय। यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन देखा उन्हें पता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड को लाते हैं। डिड खुद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसीलिए हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सो द ट्रिप वाज नॉट वेरी गुड, आई डिड नॉट एंजॉय इट वेरी मच। डन? ओके, चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट यानी फोर्थ क्वेश्चन की, बट उसके पहले एंजॉय जो है उसके वर्ब फॉर्म्स देखते हैं। V1 है एंजॉय, V2 है एंजॉयड, V3 है एंजॉयड, यानी एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड। इजी? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ब्लैंक माई स्कूल दिस आफ्टरनून, यानी आज, इस आफ्टरनून यानी जैसे आज के दोपहर में, है ना। वी ब्लैंक, क्या बात हो रही है? विजिट की। अच्छा, आज दोपहर को हम अपने स्कूल को विजिट कर रहे हैं, है ना, यही बोलोगे ना कि अभी जो आफ्टरनून है हम विजिट कर रहे हैं। सो वी कर रहे हैं कंटिन्यूअस एक ही में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। रही बात, देखो विजिट्स हो नहीं सकता क्योंकि ये नॉर्मल जनरल ट्रुथ नहीं है, तो ऑप्शन ए हट गया। हैव विजिटेड हो नहीं सकता बिकॉज दिस आफ्टरनून हम विजिट कर रहे हैं, और विजिट भी नहीं होगा, अगेन वही रीजन जो मैंने ऑप्शन नंबर ए के लिए दिया, यानी आंसर हो जाना चाहिए वी आर विजिटिंग माई स्कूल दिस आफ्टरनून, हम लोग मेरे स्कूल को विजिट करने जा रहे हैं आज। डन? ओके, चलिए अब विजिट का फटाफट से देख लेते हैं वर्ब फॉर्म, बड़ा आसान है, जैसे अभी मैंने ईडी वाले बोले ना, विजिट का भी ईडी वाला वर्ब फॉर्म है, विजिटर, विजिटेड, विजिटेड। इजी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्लास ब्लैंक ऑन 8th ऑफ अप्रैल, अगली क्लास जो है वो 8th ऑफ अप्रैल को आएगी, है ना, 8th ऑफ अप्रैल को आएगी क्योंकि अगली क्लास है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्लास बिगिन, ओके, शुरू होने की बात हो रही है। सो द नेक्स्ट क्लास पक्का फ्यूचर में बिगिन होने वाली है, ऐसे ही बोलना चाह रहे हैं, फ्यूचर है तो पक्का विल होगा, तो आप ऑप्शन बी और ऑप्शन ए हटा दो। अब विल के साथ है बिगिन, बिगिन विल के साथ आप V1 यूज करते हो, है ना, सो यू विल गो विद ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्लास विल बिगिन ऑन 8th ऑफ अप्रैल, अगली क्लास जो है वो 8 अप्रैल से स्टार्ट होगी। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, सब्जेक्ट विल, V1 अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। डन? ओके, चलिए अब बिगिन में वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। बिगिन, बिगैन, बिगन। कंफ्यूजन हो सकता है कि बिगैन होता है V2 कि बिगन होता है V2, आपको बस ये ध्यान में रखना है, पहले क्या आता है, ए कि यू, ए आता है, यानी कि V2 पहले आएगा तो ए पहले आएगा, सो बिगैन V2 है, और V3 है बिगन क्योंकि यू बाद में आता है। और यही चीज आप ध्यान में रखिए, और भी वर्ब फॉर्म्स हैं जिसमें ए और यू का केस है, आप ध्यान में रख सकते हो। तो ए पहले आता है तो बिगैन, और यू बाद में आता है तो V3 बिगन, ठीक है। सो बिगिन, बिगैन, बिगन, नोट डाउन कर लो। डन? ओके, 6th है, आफ्टर ईटिंग अ फ्यू फ्रेंच फ्राइज माई ब्रदर ब्लैंक सम स्ट्रेंज स्मेल, कुछ फ्रेंच फ्राइज खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग, ओके, माई ब्रदर ब्लैंक सम स्ट्रेंज स्मेल, उसको एक अजीब सी स्मेल जो है वो सेंस हुई, क्योंकि सेंस वर्ड दिया है। अब देखो यहां बोल रहे हैं कुछ फ्रेंच फ्राइज उसने खाई, उसके बाद उसको अजीब सी स्मेल महसूस हुई थी, क्योंकि पास्ट में हो चुका है, तो ये जनरल पास्ट है, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर ए V2, यानी सिंपल पास्ट टेंस, सेंस्ड, है ना, क्योंकि बस जनरल एक एक्शन हुआ बस पास्ट में, सो उसको एक अजीब सी स्मेल आई थी, तो सेंस्ड, सेंस का V2, सेंस्ड V2, सिंपल पास्ट। ओके, ऑलराइट, चलिए तो सेंस के तीनों वर्ब फॉर्म्स देख लो, वही ईडी वाला केस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सेंस, सेंस्ड, सेंस्ड, वेरी इजी। डन? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th है, इट इज विंडी आउटसाइड, आई ब्लैंक क्लोज द विंडो, भाई बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, विंडी मतलब बहुत तेज हवा चल रही है, आई ब्लैंक क्लोज द विंडो, हवा तेज चलेगी तो क्या करोगे, विंडो को क्लोज कर दोगे। अब कर दोगे यानी फ्यूचर में, तो विल, फ्यूचर तो विल कहीं दिख रहा है, यस, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी। बस जो भी सेंटेंस है उसको समझते जाओ कि एक्शन और टाइम कुछ क्लियर हो रहा है क्या, और उस हिसाब से आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हो सकता है ऑप्शन में कुछ हो जो गलत है, तो भी आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। डन? ओके, फटाफट से हम देखेंगे क्लोज जो मेन वर्ब है उसके
और वर्ब फॉर्म्स बड़े आसान हैं, ईडी वाले, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। डन, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द व्हीकल ब्लैंक बिफोर वी रीच्ड देयर। आप जो है क्या बोल रहे हैं कि रीच्ड यानी V2, तो हम पहुंचे थे, उससे पहले ही जो गाड़ी है वो बिक चुकी थी, क्योंकि सेल की बात हो रही है, यानी कि पास्ट इन पास्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हैड V3 प्लस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना, कि भाई जब तक हम पहुंचे उसके पहले ही गाड़ी जो है वो बिक चुकी थी, यानी कि एक्शन स्टार्ट होकर खत्म हो गया था परफेक्ट, और उसके बाद कोई सिंपल पास्ट में कोई एक्शन हुआ, दैट इज पास्ट परफेक्ट। डन। अब फटाफट से देख लो हैड के साथ कहां पर दिया हुआ है, सो ऑप्शन नंबर बी, हैड बीन सोल्ड। नाउ ये जो आप चीज बोल रहे हैं हैज और सोल्ड और सेल तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन तो बी है, बट जो हमने जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा है वो है हैड V3 और यहां दिया है हैड बीन। क्यों भाई? तो देखो एक वॉइस भी एक टॉपिक होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस आपके ग्रामर सिलेबस में, तो उसमें क्या होता है ना, वहाँ बीन जुड़ जाता है, हैड बीन V3। अभी ये सब क्या चीजें हैं, वॉइस को इन डिटेल जब पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आपके पास ऑप्शंस एलिमिनेट कर कर एक ऑप्शन बचता है और वही सही है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। तो जब वॉइस क्लियर होगा ना तो आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए आप एलिमिनेशन से कैसे खेल सकते हो क्वेश्चन के साथ वो आपको क्लियर हो गया। तो आंसर तो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक एक्शन होने के पहले एक ऑप्शन स्टार्ट होकर खत्म भी हो चुका था, गाड़ी बिक चुकी थी। डन, ओके चलिए अब फटाफट से देखते हैं सेल के जितने भी वर्ब फॉर्म्स हैं, बड़ा आसान है। सेल का हो जाता है सोल्ड, सोल्ड, तो V1 सेल, V2 सोल्ड, V3 सोल्ड। डन, ओके। नाइन्थ है वी ब्लैंक देम सिंस दे लेफ्ट द ऑफिस। वी देखा नहीं है ऐसा बोल रहे, देखो नेगेटिव है और सी की बात हो रही है। अच्छा, जब से वो ऑफिस छोड़कर गए थे तब से हमने उनको देखा नहीं है ना। आप कोई भी पर्सन ऑफिस छोड़कर चला जा चुका है, ठीक है, चला जा चुका था यहाँ पे कह सकते हो, अभी उनको आपने देखा ही नहीं है, यानी पास्ट में कुछ हुआ था नहीं देखना, और वो अभी तक प्रेजेंट मोमेंट तक उसके इफेक्ट्स हैं, उसकी मेमोरी अभी भी ताज़ा है ना। इसका मतलब वो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो सब्जेक्ट प्रेजेंट के लिए क्या हो जाता है? हैज, हैव। परफेक्ट के लिए हो जाता है V3 अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी वी है तो हैज होगा नहीं, वी हैव। कहाँ दिया हुआ है वी हैव? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में, वी हैव नॉट सीन। सी का थर्ड फॉर्म सीन है, ऑलरेडी पता है, और नॉट लगा दोगे कब? हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। डन। अब फटाफट से हम सी के सारे वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। सी मीन्स सी, सॉ, सीन, जो ऑलरेडी हमको पता है, बट यहाँ पर एक और चीज है जो आपको क्लियर होगी कि आप प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस कैसे करोगे। सबसे पहली बात, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल हैज इट्स इफेक्ट्स इन प्रेजेंट, और पास्ट परफेक्ट एक्शन हैपेंड इन द पास्ट बिफोर एन एक्शन इन द पास्ट, यानी कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ बट उसका असर अभी भी प्रेजेंट में है, अभी भी हमारे दिमाग में वो बात है, अभी भी हमको क्लियर हो रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। और अगर कोई एक्शन है जो पास्ट में स्टार्ट होकर खत्म भी हो गया था, उसके बाद कोई और एक्शन भी पास्ट में हो गया, दैट इज गोइंग टू बी पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो पास्ट इन पास्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में कोई चीज हो तो चुकी है बट अभी भी उसका असर है। क्लियर? ओके। 10th है इट ब्लैंक्स अ लॉट इन विंटर्स इन यूएसए। यूएसए में बहुत ज्यादा क्या होता है भाई? स्नोफॉल होता है ना। और कब? विंटर्स में, यानी ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि यूएसए में विंटर्स में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, हमेशा होता है भाई, विंटर्स हमेशा आते हैं, यानी जनरल ट्रुथ है, यानी सिंपल टेंस है, यानी बहुत इजी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फटाफट से देख लो, स्नोज, बिकॉज आईएनजी होगा नहीं, हैज हैड होगा नहीं, और ऑप्शन जो सी है, सॉरी बी है, वो क्लियर होगा, और इट जो है वो सिंगुलर है तो स्नो का स्नोज हो जाएगा, इतना आसान। डन। अब स्नो जो है जब भी एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो इसके वर्ब फॉर्म्स ऐसे होते हैं, स्नो, स्नोड, स्नोड, ठीक है, स्नो फिर ईडी, स्नोड, स्नोड। डन, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th है सिंस वेंसडे शी ब्लैंक वर्किंग ऑन दिस डिजाइन। भाई वेंसडे से वो इस डिजाइन पे काम कर रही है ना। सो शी इज, शी वॉज, शी हैज बीन, शी हैड, तो डेफिनेटली वेंसडे से वो इस डिजाइन पे काम कर रही है, सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, हैज बीन, क्योंकि उसने काम करना भले वेंसडे से स्टार्ट किया बट अभी भी डिजाइन पे काम चल रहा है, दैट इज अगेन वही प्रेजेंट में काम है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। डन। सो हैज बीन, अभी वर्किंग तो दिया ही हुआ है आईएनजी। क्लियर? ऑलराइट, चलिए अब फटाफट से हम देख लेते हैं वर्क का, तो बहुत आसान है, वर्क का भी ईडी है, वर्कड, वर्कड। क्लियर? तो इजी वर्क फॉर्म्स और कुछ एडवांस वाले आपको क्लियर हो जाएंगे, फिर इंटरमीडिएट अचीवर्स में हम और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। डन, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Satish demonstrated the layout plan. We
ब्लैंक। भाई सतीश ने क्या किया, एक लेआउट जो हमने बनाया था उसका प्लान डेमोन्स्ट्रेट, डेमो दिया, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था, सिंपल पास्ट। वी ब्लैंक, जिस पे हम बहुत टाइम से काम कर रहे थे, राइट, आईएनजी, क्योंकि वो काम जो है स्टार्ट करके आप खत्म कर चुके हो, कंटिन्यूसली किया, फिर खत्म कर चुके होगे, फिर ही तो कंप्लीट होने के बाद उसको डेमोन्स्ट्रेट किया होगा ना, राइट। तो यहां आप कुछ भी प्रेजेंट का यूज नहीं करोगे। सो वी हैड बीन प्रिपेयरिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वी वर प्रिपेयरिंग नॉर्मल पास्ट कंटिन्यूस, वी प्रिपेयर्ड जो हमने प्रिपेयर किया था बट ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड किया था नहीं हो पाएगा, वी हैड प्रिपेयर्ड जो हमने प्रिपेयर किया था। ऑब्वियसली जो काम हम स्टार्ट करके कंप्लीट कर चुके, हमने प्लान प्रिपेयर किया था, वो अब उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था, यानी कि पास्ट इन पास्ट, पास्ट परफेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी, हैड प्रिपेयर्ड, हैड V3। इतना इजी हो गया, डन, ओके। अब डेमोन्स्ट्रेट और प्रिपेयर दोनों का देख लेते हैं। प्रिपेयर में भी ईडी लगता है, प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड, और डेमोन्स्ट्रेट में भी ईडी लगता है, डेमोन्स्ट्रेटेड डेमोन्स्ट्रेटेड। सो प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड V2 V3, डेमोन्स्ट्रेटेड डेमोन्स्ट्रेटेड V2 V3। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th है, while my aunt blank to my friends, I went to the market for some shopping। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है बस। while my aunt यानी कि जब तक, यानी कुछ टाइम तक कोई काम चला है। while my aunt, मेरी जो आंटी है, blank to my friends, क्या दिया हुआ है, टॉक। अच्छा, जब तक मेरी आंटी मेरे दोस्तों से बात कर रही थी, बात करने का काम चल रहा था, तब तक I went, मैं मार्केट जाकर शॉपिंग करने चली गई थी, या मैं मार्केट जो है चली गई थी शॉपिंग करने। ठीक है, कैसी दोस्तें हैं, दोस्तों को छोड़ के कौन जाता है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर जो आंट है वो बात कर रही थी और पास्ट में हो चुका है, तो while my aunt was talking to my friends, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंपल सा पास्ट कंटिन्यूस। डन, ओके। चलिए अब टॉक का पढ़ लेते हैं, बड़ा आसान है। टॉक्ड, टॉक्ड ईडी लग जाता है, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, V1 V2 V3। आई होप आप स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हो वर्ब फॉर्म्स का, क्योंकि आपको जितने वर्ब फॉर्म्स आपकी नजरों से गुजरेंगे आपको उतना ज्यादा क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। डन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन कह रहा है, आई ब्लैंक डेटा साइंस फॉर 5 years, यानी कि मैं 5 सालों से डेटा साइंस पढ़ रहा हूँ, यानी पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी भी लगातार चल रहा है, प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट करता है। कितना आसान है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट हैव, परफेक्ट के लिए बीन और आईएनजी फॉर कंटिन्यूस। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर 8 सेल्फ इज द आंसर। आई हैव बीन स्टडीइंग डेटा साइंस फॉर 5 years, 5 सालों से डेटा साइंस में पढ़ रहा हूँ, और फाइनली फ्यूचर में कभी ना कभी ये खत्म भी हो जाएगा कोर्स। डन, ओके। अब फटाफट से देखते हैं स्टडी का। स्टडी का भी बड़ा आसान है, आईडी लगाओ, IED लगा दोगे, बिकॉज वाई को ड्रॉप करते हो। सो स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, ठीक है, वाई हटा के IED लगाना है, वेरी इजी। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस टाइम टुमारो आई ब्लैंक द प्रेजेंटेशन इन द ऑफिस, यानी आने वाले दिन में, अगले दिन, टुमारो द नेक्स्ट डे, अभी वाला टाइम, यानी इफ इट इज समथिंग लाइक सपोज, चलो मान लो अभी 5 बज रहे हैं शाम के, मान लो, तो अभी 5 बज रहे हैं, तो कल भी 5 बजे मैं क्या कर रही होंगी, वॉच का दिया हुआ है। ओके, सो आई विल बी वॉचिंग द प्रेजेंटेशन इन द ऑफिस, यानी कि फ्यूचर में मैं प्रेजेंटेशन देख रही होंगी लगातार। सो फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर विल, वॉचिंग ING, और हमें पता है V1 ING के लिए हम 2B फैमिली के पास जाते हैं, वहां पर प्रेजेंट पास्ट जा चुका है, बीन बचा है, V3 है, वो हम ले नहीं सकते, तो 2B की फैमिली से बी खुद आ जाता है। सो विल भी V1 ING, यानी विल बी वॉचिंग। तो कल आने वाले दिन में मैं इस समय प्रेजेंटेशन देख रही होंगी, कहाँ पर, अपने ऑफिस में। डन, ओके। चलिए वॉच का देख लो, अगेन ED लगता है, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, देखना, देखा था, और व्हाटएवर, परफेक्ट, ठीक है। सो वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, ED। तो बहुत आसान आसान वाले वर्ब फॉर्म्स आपको मिल गए। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। I could not open the entrance door as my son blanked it from inside। भाई मैं जो एंट्रेंस डोर है जहां से घर में एंटर करते हैं वो खोल नहीं पा रहा था। अब यहाँ पे 2 मिनट कुछ और पढ़ते हैं हम। देखो, एक होते हैं, आपने बात किया ना हेल्पिंग वर्ब का, ऑक्सिलरी वर्ब्स याद है, उसी तरीके से आते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स जैसे कि कैन, मे, माइट, शुड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहीं पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कैन की। कैन बताता है किसी चीज को करने की क्षमता, और इसी का पास्ट में हो जाता है कुड, यानी कि कोई चीज अगर आप प्रेजेंट में कर पा रहे हो, आप में एबिलिटी है, या कोई चीज जो आप नहीं कर पाते हैं यानी इनएबिलिटी है, तो आप कैन यूज करते हैं। बट वही चीज अगर आप पास्ट में यूज करके बता रहे हो कि पास्ट में कोई चीज की एबिलिटी थी करने की, या फिर नहीं हो पा रहा था कोई काम, तब आप इसका पास्ट यानी कुड यूज करते हैं। यानी ऑलरेडी यहाँ पर एक पास्ट, यानी हम कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ V2, सॉर्ट ऑफ, ये है नहीं, मॉडल वर्ब है, V2 कुछ नहीं होता, बट ये पास्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी एक V2 की यूज
हो चुकी है। तो मैं एंट्रेंस डोर नहीं खोल पा रहा था क्योंकि मेरे बेटे ने ब्लैंकेट फ्रॉम इनसाइड क्या दिया है, लॉक। अच्छा, मेरे बेटे ने डोर जो है वो अंदर से बंद कर दिया था, यानी जो भी बच्चा है उसने डोर अंदर बंद कर दिया था, यानी काम खत्म, पास्ट परफेक्ट। और फिर नेक्स्ट एक्शन हुआ, वो डोर खोलने की कोशिश कर रहे थे बट खोल नहीं पा रहे थे डोर को, राइट। यानी कि पास्ट परफेक्ट यानी हैड V3 जो कि होना चाहिए हैड लॉक्ड। इजी। सो इस तरीके से बस आपको देखना है कि कुछ और ऑलरेडी पास्ट है क्या, ये क्या हो जाएगा अभी पास्ट परफेक्ट क्या व्हाटएवर। सो हैड लॉक्ड। सो मैं एंट्रेंस डोर नहीं खोल पा रहा था क्योंकि मेरे बेटे ने ऑलरेडी अंदर से डोर बंद कर दिया था। डन। ओके, चलिए। लॉक का भी ईडी वाला होता है, लॉक, लॉक्ड, लॉक्ड। तो आपके पास एक और ईडी का वर्ब फॉर्म मिल गया, लॉक, लॉक्ड, लॉक्ड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सन ब्लैंक अ व्हाइल अगो। अरे भाई सन की बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, फटाफट से देख लो। सिंपल प्रेजेंट राइजेस, हाँ बहुत अच्छा है, लाल दो। द सन राइजेस अ व्हाइल अगो, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये बोला जा रहा है कि सूरज कुछ देर पहले ही उगा था। अरे कुछ देर पहले ही, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ थोड़ी है, बस कोई एक्शन हुआ था। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी राइजेस, डेफिनेटली। ये गलती मत करना, पढ़ लो पहले, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जनरली ऐसे कोई स्टेटमेंट बोला है। सो द सन राइजेस तो नहीं है, अब क्या बोलना चाह रहे हैं कि कुछ देर पहले ही सूरज उगा है, क्योंकि सूरज की रोशनी अभी भी है, तो कुछ देर पहले बोला है तो राइट, यानी कि ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। देख लो कहाँ है हैज V3, ऑप्शन नंबर ए में, तो हैज रिजन। इजी। सो सूरज जो है वो कुछ देर पहले ही उगा है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब फॉर्म आपको मिलेगा, राइज यानी उगना। सो दिस इज राइज V1, रोज V2 और रिजन V3। राइज, रोज, रिजन। क्लियर? सो ध्यान में रखना है ये, इसमें कुछ गलती मत करना। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द व्हीकल ब्लैंक बिफोर द रेस्क्यू टीम केम। भाई जो गाड़ी थी वो डूबने की बात हो रही है, सिंक की बात हो रही है। तो गाड़ी जो है वो डूब चुकी थी बिफोर द रेस्क्यू टीम केम, इसके पहले की रेस्क्यू टीम पहुंची थी। अब केम क्या है, V2 है, यानी रेस्क्यू टीम पहुंची थी बट उसके पहले ही जो गाड़ी है वो डूब चुकी थी, यानी पास्ट इन पास्ट, यानी अगेन पास्ट परफेक्ट, हैड V3। कहीं दिया हुआ है हैड V3, ऑप्शन नंबर बी में टिक कर दो। ठीक है, तो गाड़ी जो है वो डूब चुकी थी, पास्ट परफेक्ट जो एक्शन है खत्म हो गया था पास्ट में ही, उसके बाद गाड़ी जो है वो गई थी, पहुंची थी, रेस्क्यू टीम बचाने वाली गाड़ी, तो वो भी पास्ट था बट सिंपल पास्ट, इसीलिए आपका आंसर हो गया हैड V3। अब इसी तरीके से सिंक वाला जो है वो भी आप बहुत ध्यान में अच्छे से रख सकते हो। जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि भाई ए पहले आता है फिर यू आता है, V2 V3, उसी तरीके से सिंक में भी संक सैंक में कंफ्यूजन नहीं करना क्रिएट, सैंक हो जाएगा V2, संक हो जाएगा V3, बिकॉज ए पहले आता है तो V2, सिंक, सैंक, संक। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 19th है, इंडिया ब्लैंक है इंडिपेंडेंस इन 1947। भाई इंडिया को जो है आज़ादी 1947 में मिली थी। अरे बोल तो दिया मिली थी, यानी सिंपल पास्ट। देख लो कहीं पे कुछ दिया है क्या, गॉट दिया हुआ है, गॉट और गेट। अच्छा, गेट का V2 दिया है तो बहुत आसान है, इंडिया गॉट हर इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 में भारत देश को उसकी आज़ादी मिल गई थी, दैट्स इट। क्लियर? अब फटाफट इसके वर्ब फॉर्म देखते हैं। गेट का हो जाता है गेट, गॉट, गॉट। अरे हमने तो ये भी सुना है कि गेट, गॉट, गॉटन भी होता है, डेफिनेटली दोनों सही हैं। देखो ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से गेट, गॉट, गॉट है, अमेरिकन इंग्लिश हिसाब से गेट, गॉट, गॉटन है। तो आपको कहीं पे भी अगर V3 गॉटन दिखता है गलत नहीं है, कहीं पे भी गॉट दिखता है गलत नहीं है, आपको जो ऑप्शन में आ जाए प्लीज गो विद इट। बट यस, ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से इट इज गॉट, एंड जो भी अमेरिकन इंग्लिश है उसके हिसाब से इट इज गॉटन। सो यू कैन ऑल्सो राइट गेट, गॉट, गॉटन। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण यूजुअली ब्लैंक टिल मिडनाइट। अभी यूजुअली है यानी अक्सर, यानी एक रेगुलर सा एक्शन है, हमेशा का एक्शन है। सो यूजुअली का मतलब अक्सर है, तो हमेशा का एक्शन मतलब सिंपल प्रेजेंट, यानी यहाँ हमको सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ES S फॉर्म रखना है। सो क्या दिया है, रीड। अच्छा, अरुण यूजुअली रीड्स, S अरुण सिंगुलर है, तो फटाफट से ऑप्शन नंबर डी जो है उसको टिक कर दो। बस देखो इतना आसान हो जाता है अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देखा है तो। सो अरुण यूजुअली रीड्स टिल मिडनाइट, भाई आधी रात तक वो पढ़ता रहता है। डन। ओके, अब रीड में जो वर्ब फॉर्म्स हैं दिखते सेम है, रीड, V2 भी रीड दिख रहा है, V3 भी रीड दिख रहा है, बट पढ़ते ऐसे नहीं है। इसको पढ़ते ऐसे हैं, रीड, रेड, रेड, रेड कलर, वैसे पढ़ते हैं READ को। तो स्पेलिंग चेंज नहीं होती, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट पढ़ने में गलती मत करना। प्रेजेंट में बोलोगे तो रीड बोलना, पास्ट में बोलोगे तो रेड बोलना। डन। सो रीड, रेड, रेड। डन। ओके, 21 यानी लास्ट 10 क्वेश्चंस बचे आपके। व्हेन आई लेफ्ट द रेंटेड हाउस आई ब्लैंक ऑल द रूम्स। भाई जहाँ पे मैं किराए से रहता था, जब मैंने वो घर छोड़ दिया था,
उसके पहले क्या किया, आई ब्लैंक ऑल द रूम्स। अच्छा, कोई एक्शन स्टार्ट करके खत्म कर दिया था, फिर मैंने अपना रेंटेड हाउस छोड़ा, यानी पास्ट परफेक्ट, यानी हैड V3। फटाफट से देख लो हैड कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी सर्च की बात हो रही है कि जब मैंने अपना किराए का घर छोड़ा था उसके पहले मैंने सारे रूम सर्च कर लिए थे। पास्ट इन पास्ट यानी हैड V3। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आपके परफेक्ट वाली कैटेगरी में पास्ट परफेक्ट से ही आते हैं, ठीक है, सो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो हो जाएगा हैड सर्च, यानी कि सर्च के तीनों फॉर्म्स एक जैसे हैं, सर्च सर्च सर्च। बट यहाँ पे लीव की भी तो बात की है, लेफ्ट है ना, तो लीव का हो जाता है लेफ्ट लेफ्ट। सो दो हो गए, सर्च का सर्च्ड सर्च्ड, लीव का हो गया लेफ्ट लेफ्ट। डन, इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd है, समवन ब्लैंक माई पिज्जा स्लाइस। टेक, अच्छा किसी ने मेरी पिज्जा स्लाइस ले ली, तो पिज्जा की स्लाइस रखी हुई थी एक, ठीक है, और कोई ले गया। अभी ये बात हमने की थी कि कभी भी कोई चीज ऐसी होती है जहां पे आपको पता नहीं है बट समथिंग हैपेंड इन पास्ट, बट उसका असर अभी भी है। अब वो पास्ट बीता हुआ दिन था, कुछ भी था, हम उसको सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट नहीं बोल सकते, हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने मेरा पिज्जा स्लाइस ले लिया है बोलोगे, क्योंकि अभी भी गायब है, ठीक है। सो आप यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट देखोगे जो कि दिया हुआ है प्रेजेंट में हैज टेकन कि हैव टेकन। भाई समवन, किसी ने मतलब किसी एक ने मतलब सिंगुलर यानी कि हैज, तो समवन हैज टेकन माय पिज्जा स्लाइस। इजी, ओके। तो टेक का बहुत आसान हो जाता है, टेक टुक टेकन, तो V3 इसलिए टेकन लिया है। सो टेक टुक V2, टेकन V3। तो ये तो पता भी होना चाहिए, आई होप अभी तक तो आप 10th स्टैंडर्ड में तो बहुत बार सुन चुके होंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When you called I blank मूवी, जब तुमने कॉल किया था तब मैं मूवी whatever। अब आपको क्या ऐसा कुछ याद आ रहा है धुंधला धुंधला सा, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ, लगातार चलता रहा, बट एकदम से वो रुक गया, इंटरप्ट हो गया, किसी चीज की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया। यानी कि जब तुमने कॉल किया था तब मैं मूवी देख रहा था, ठीक है। तो मूवी देखने का काम लगातार चल रहा था पास्ट में, बट तुम्हारा कॉल आया तो वहीं पे वो रुक गया, इंटरप्ट हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस यानी वॉज वर V1 ING, क्योंकि आए हैं तो आई वॉज होता है, वर नहीं होता, तो वॉज वॉचिंग यानी ऑप्शन नंबर सी। व्हेन यू कॉल्ड आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। डन, ओके। चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं कॉल के वर्ब्स, क्योंकि वॉच का ऑलरेडी हम देख चुके हैं, वॉच टू वॉच। कॉल का भी होता है कॉल्ड, कॉल्ड ईडी लगाना है और कुछ नहीं करना। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th है, बिफोर द डोर बेल ब्लैंक आई हैड ओपन द डोर। भाई इसके पहले की डोर बेल बजने की बात हो रही है, रिंग की, तो इससे पहले की डोर बेल बजती उससे पहले मैंने डोर खोल दिया था। सो आई हैड ओपन द डोर यानी कि हैड V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट, यानी कि डोर खोलकर पूरा डोर खोल के जाने के लिए डोर खोलने का पूरा एक्शन कंप्लीट हो चुका था, पास्ट परफेक्ट। फिर पास्ट में एक और एक्शन हुआ होगा, राइट। सो यहाँ पक्का V2 यूज करोगे। बिफोर द डोर बेल बजी थी, इसके पहले की डोर बेल बजी थी, उसके पहले ही मैंने डोर खोल के रख दिया था। सो यहाँ पर V2 देख लो, बस रिंग का वही चीज है, ए पहले की यू पहले, ए पहले। सो दिस इज गोइंग टू बी V2 यानी ऑप्शन नंबर बी, रैंक, ठीक है। सो डोर बेल बजने के पहले ही क्या हुआ भाई, मैंने दरवाजा खोल दिया था। डन, सो आंसर हो जाता है रैंग। अब रिंग का देख लो, बहुत आसान, रिंग रैंग रंग, ए पहले आता है तो V2, रंग यू बाद में आता है तो V3। इजी, ओके। नेक्स्ट है 25th, ही ब्लैंक अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स सिंस 2020। भाई 2020 से उसके बहुत सारे फॉलोअर्स उसने गेन किए हैं, तो फॉलोअर्स जो हैं उसके बढ़ गए हैं 2020 से, तो अभी भी बढ़े हुए होंगे ना प्रेजेंट में भी, तो प्रेजेंट परफेक्ट। इजी, पास्ट में हुआ था बट अभी भी असर है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बड़ा आसान, हैज V3, क्योंकि ही है तो हैज होगा, V3 यानी गेन्ड यानी ऑप्शन नंबर ए। ही हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स सिंस 2020, 2020 से उसने बहुत सारे फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं। क्लियर? ऑलराइट, अब गेन का देख लो, बहुत आसान है, गेन में ईडी लगा दो, गेन गेंड गेंड, V1 V2 V3। डन, ओके। 26th है, आई ब्लैंक माई पेंडिंग वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। भाई मेरा जो भी काम रुका हुआ था, पेंडिंग था, बचा हुआ काम, वो मैं इस महीने के एंड तक कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे फिनिश ही दिया हुआ है, और फ्यूचर में करोगे तो विल तो हो गई, तो ऑप्शन नंबर सी तो हटा दो। अब है विल फिनिश, विल V1, विल हैव V3 फ्यूचर परफेक्ट, या विल बी फिनिशिंग फ्यूचर कंटिन्यूस। अभी भाई आप कंटिन्यू करोगे ना काम, सो आप लगातार काम कर कर फिर खत्म कर दोगे इस मंथ के एंड तक। सो क्या बोलोगे यहाँ पर, आई विल हैव फिनिश्ड। अभी आप बोलोगे लगातार बोला, अरे ऐसा नहीं बोलते। जब आप बोलते कि कोई काम जो है वो लगातार चलता रहेगा पर उसके खत्म होने की बात ही नहीं हुई है, तो फिर यूज करोगे ना कंटिन्यूस। अभी बोल रहे हो कि इस मंथ के एंड तक खत्म कर दूंगा, खत्म करना है तो परफेक्ट, परफेक्ट है तो विल हैव फिनिश्ड, कितना आसान तो है, विल हैव V3। डन, सो कंफ्यूज
कितने भी करें आपको सेंटेंसेस, आपको बस वही चीज़ फॉलो करनी जो सेंटेंस में आपने डेफिनेशन में पढ़ी, बस यहाँ पूछ लो कि क्या ये डेफिनेशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, तो आप वहाँ पर वो टेंस लगा दो, ठीक है। अब विल हैव V3 यानी फिनिश का हो जाता है फिनिश्ड, फिनिश्ड, ठीक है, काम खत्म करना, खत्म करने का फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, ED, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है 27th, व्हेन आई ब्लैंक द एयरपोर्ट द प्लेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। भाई जो प्लेन है हैड लेफ्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट, यानी जब तक मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तब तक प्लेन ऑलरेडी उड़ चुका था, डिपार्ट हो चुका था, यानी कि आपको सिंपल पास्ट यूज करना है। सो व्हेन आई V2 देख लो क्या दिया है, रीच्ड, ऑप्शन नंबर ए, जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा था उसके पहले ही प्लेन उड़ चुका था, तो एक एक्शन स्टार्ट होकर कंप्लीट हो गया था, फिर आप नेक्स्ट एक्शन नॉर्मली बता रहे हो पास्ट का। सो V2 हो गया, बहुत आसान, पास्ट परफेक्ट तो आई थिंक अब आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया, विच इज व्हेन आई रीच्ड द एयरपोर्ट द प्लेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, डन। अब रीच का भी यही है, रीच्ड, रीच्ड यानी ED, बहुत आसान, रीच, रीच्ड, रीच्ड, V1 V2 V3, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, द अर्थक्वेक ब्लैंक द होल प्लेस। भाई भूकंप जो है उसने पूरी जो जगह है जहां पे भी भूकंप आया था उसको क्या कर दिया था। अब देखो अगर आप बोलोगे कि ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कभी कोई भूकंप आया उससे कोई नुकसान ही ना हो, तब माइनर अर्थक्वेक हो सकता है बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, हो सकता है नॉर्मल नुकसान हो, तो आप इसको यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं बोल सकते। ये एक जनरल चीज है जो हुई होगी, फ्यूचर में नहीं, हुई होगी पास्ट में, कॉमन सेंस कि भाई भूकंप आ चुका होगा कभी, यानी आया था, और इसीलिए तो उसने बताया कि डिस्ट्रॉय कर दिया था, सो इसीलिए पास्ट, सिंपल पास्ट। सो द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द होल प्लेस, V2। बाकी डिस्ट्रॉयज, डिस्ट्रॉय सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा, वॉज डिस्ट्रॉयड तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर B, V2, क्लियर। सो डिस्ट्रॉय का हो जाता है डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, जैसे बाकी के वर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड, वैसे ही डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, इजी, ओके। अब जाते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे, आई ब्लैंक माई फ्रेंड लेटली, लेटली मतलब अभी कुछ टाइम पहले है ना, या बहुत कुछ टाइम से ऐसा बोल सकते हो। सो आई मीट की बात हो रही है, मिलने की बात हो रही है, और नेगेटिव है क्या, हाँ नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, यानी ये बोलना चाह रहे हो या तो कि मैं बहुत कुछ टाइम से अपने फ्रेंड से मिली नहीं हूँ या मिली थी, है ना। अभी देखो लेटली है यानी कुछ टाइम से, यानी वो अभी भी प्रेजेंट में वैलिड है, ठीक है, यानी कि ये चीज़ पास्ट में हुई होगी बट प्रेजेंट में भी वैलिड है, इसका मतलब पक्का ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव में से प्रेजेंट परफेक्ट, हैव नॉट मेट, आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड लेटली, यानी मैं अपने दोस्त से कुछ समय से नहीं मिली हूँ, अभी भी नहीं मिली हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट, डन। अब फटाफट से मीट का देख लो, वैसे आपको दिख ही गया है मेट है, सो मीट का हो जाता है मेट, मेट, ठीक है। आई मेट हर यानी मैं उससे मिली थी, आई मीट हर या मैं उससे मिलती हूँ, सो मीट, मेट, मेट, डन, ओके। अब जाते हैं लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे, दैट इज द 30th क्वेश्चन, दिस वेजिटेबल ब्लैंक इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स। भाई इस सब्जी में बहुत जरूरी वाइटामिन्स हैं, बोलोगे ऑब्वियसली, भाई कोई भी सब्जी में कोई विटामिन है तो वो कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, क्योंकि वो नेचुरली है उसमें, हम मिलावट की बात नहीं कर रहे हो, आप यहाँ जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहे हो, नहीं सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ बोल दोगे दिस वेजिटेबल, सिंपल प्रेजेंट यानी कंटेन्स, या कंटेन में से कुछ, वेजिटेबल एक है तो कंटेन्स, सो दिस वेजिटेबल कंटेन्स इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, V1 ES या S फॉर्म, डन। और कंटेन का क्या हो जाता है भाई, कंटेन, कंटेन्ड, कंटेन्ड, ED लग जाता है बस, कंटेन, कंटेन्ड, कंटेन्ड, V2 V3। और इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चंस जो हैं उनका डिस्कशन हो गया है, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंट्रोडक्शन वीडियो देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट थे, आपको इजीली मदद मिल गई क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत अच्छी बात है, प्लीज बी हैप्पी कि एटलीस्ट आप एक स्टेप चढ़ चुके हो। अब बाकी के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट आई होप अभी ये 30 क्वेश्चंस और ये नेक्स्ट जो एटलीस्ट 30 वर्क फॉर्म्स जो हैं वो आपको याद हो गए होंगे, डन, ओके। चलिए, so with this we have completed today's topic. I hope you understood each of the question, but मैंने आपको बोला था इन द बिगनिंग दैट वी नीड टू डिस्कस अबाउट द वेबसाइट, क्योंकि जैसे आपने ये वीडियो देखा वैसे आप चाहोगे कि आपके सामने एक प्रॉपर ऑर्डर में सारे वीडियोस अरेंज रहें, ताकि आप इजीली ढूंढ लो और फिर वहां से अपनी प्रेपरेशन करो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com, जैसे वेबसाइट ओपन करोगे ये पेज जो है वो डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे अगर आप ध्यान से देखो, आपके सामने सारी चीजें जो हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड है। वन इज CBSE इंग्लिश मीडियम का एक फोल्डर, देन यू हैव NTSC ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रेपरेशन करने का ऑप्शन, एंड ऑल्सो अगर आप किसी स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम को बिलोंग करते
करते हैं या फिर आपके कोई दोस्त हैं या भाई बहन है जो स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं, वो भी यहाँ से जाके वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो बड़ा आसान है वीडियोस को एक्सेस करना वेबसाइट से, क्योंकि देखो सब कुछ एक ऑर्डर में अरेंज होता है। सपोज आपने डिसाइड किया मुझे ओलंपियाड का कोई टॉपिक देखना है, क्लिक कर दो ओलंपियाड पे, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। नाउ क्लिक ऑन द वन जिसका टॉपिक देखना है, चलो भाई फटाफट से क्लिक कर दो भाई 10th IEO में, सपोज क्लिक किया आपने, आपके सामने जो है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आ गए। अब किसी भी एक टॉपिक पे क्लिक करो वीडियो आ जाएगा। सपोज आपने क्लिक किया सिलेबस ओवरव्यू पे, देखो वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना वेबसाइट की मदद से, बिकॉज सब कुछ एक ऑर्डर में अरेंज्ड होता है, तो ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें डेफिनेटली एक्सप्लोर करो, बिकॉज कुछ ना कुछ नया सीख कर जरूर जाओगे। डन, ऑल राइट। चलिए नाउ जैसे कि मैंने बात किया अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, यानी कि अगर कोई भी बच्चा स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम को बिलोंग करता है या फिर किसी को आप जानते हो, प्लीज़ या तो आप खुद जाके चैनल विजिट कीजिए अगर आप बिलोंग करते हैं स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम को, या फिर जिनको भी ज़रूरत है कि हमें हिंदी में अच्छे से वीडियोस का एक्सप्लेनेशन चाहिए, डोंट वरी, आपके लिए एक नया चैनल है विच इज़ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आप शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी चैनल की, और खुद भी जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि किस तरीके से हिंदी में जो है सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। डन, ओके। साथ ही साथ फटाफट से हम जो स्केड्यूल है, टाइम टेबल है, वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। देखिए एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आपको ठीक सुबह 10 बजे से वीडियोस मिलना स्टार्ट होते हैं। 10 बजे मिल जाते हैं इंग्लिश ओलंपियाड के वीडियोस, फिर ठीक 1 बजे इन्हीं दिनों पे मिलते हैं आपको मैथमेटिक्स ओलंपियाड के वीडियोस, ठीक 4 बजे यू गेट नेशनल साइंस ओलंपियाड, एंड ठीक 7 बजे आपको मिल जाता है IGQ यानी इंटरनेशनल GK ओलंपियाड। सो इस तरीके से बड़े आसानी से आप सारे वीडियोस जो है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को एक्सेस कर सकते हो। डन, ओके। So with this, we have finally come to an end of today's discussion. That is, we have solved 30 MCQs based on the topic tenses. I hope you understood each one of them. Now we are going to meet very soon in the next topic, in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.